देखिए 15,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए बात आती है यहाँ पे 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज तो हम निकाल ही लेंगे। देखिए समय क्या यूज करेंगे, 2 वर्ष 3 माह तो कैसे निकालेंगे। देखिए 2 वर्ष 3 माह, माह में है ना, ये क्या है मंथ में दिया है, तो जो जो वर्ष में दिया है ना, इसके अनुसार हम इसको बदल देंगे। तो मंथ को महीने में बदल देंगे तो क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे, तो 2 सही 1/4 होगा। इसमें ये नहीं होगा कि 2 प्लस, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3/12 कर दिया तो 2 सही 1/4 हो गया। 4 दूनी 8, 9/4 आ गया, तो 9/4 डायरेक्ट इस समय का आ गया। हमको रेट दिया था 8% और रुपये कितना था 15,000। यहाँ से हम हल कर लेंगे, है ना। परसेंटेज हटाएंगे, साइन नीचे 100 आएगा, 100 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हर के लिए कितना है 27 लाख। जैसे लिखा है 10% वार्षिक 18,000 की द्रव्य धनराशि पर 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैंने बताया आपको, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या था कि जी मंथ महीने में दिया था, तो इस महीने में कितने टोटल कितना होता है 12 होता है, इसलिए 12 से भाग कर दिया। यहाँ पे दिन दिया है, तो दिन से देखिए कुल कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 होते हैं, तो 1 सही 73/365 कर दिया। ये 73/365 से कितनी बार हो जाएगा, तो 5 बार हो जाएगा, तो 1 सही 1/5 आ गया, मतलब कि 5 कम 5 और 6/5 आ गया। मिस टाइम का यूज करेंगे हम 6/5, तो यहाँ से निकाल लेंगे 10 × 18,000 × 6/5/100 कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 72,000। देखिए 19,400 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% दर पर 9 वर्षों के लिए कार्य पर दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याजों में क्रमशः 3:7 का अनुपात हो तो दूसरे भाग की राशि क्या है। देखिए कुल 19,400 रुपये थे, पहले भाग को 8% दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% से 9 वर्ष के लिए, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये जो है ब्याज आता है ना। आप जानते हैं कि दर ब्याज प्रतिशत पर होता क्या है 8% टू टी, है ना। साधारण ब्याज प्रतिशत पर क्या होता है 8% इंटू टी। तो ये जो आया है ये क्या, ये आया है ब्याज के प्रतिशत। 40% 40x% आया, 36 9 36 y% आया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल यहाँ से किया गया 10,009 आया। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ कि यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याजों में क्रमशः 3:7 का अनुपात हो, ये अनुपात दिया हुआ है ना। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। ये लिखा है या तो आप इसको इसके नीचे आप डाइट कर दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, है ना। या आप इसको x लिखा है तो 10x बटे में क्या लिखा है 9y और 3/7, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से x/y केवल क्या आ जाएगा 27/70, है ना। अब कुल 97 दे, कुल कितना दिया 19,400 बराबर कर दे, एक का मान निकाले 1,000, एक का मान किया 200 आ गया। हमको क्या निकालना है दूसरा भाग, दूसरा भाग यहाँ पे क्या है 70 है, 70 पर निकाले हमने 14,000। लेकिन ये कैसा है लॉन्ग मेथड है, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे 10x/9y = 3:7। तो जैसे अनुपात की बात आए हैं है ना, तो एक्स वाई को यहाँ से लिखा है ये, तो यहाँ से कैसे करेंगे। देखिए अनुपात कैसे आता है, तो इसको जो है इसके नीचे भेज देंगे, तो 3/10 और 7/9, 3/10 और 7/9, ये देखिए 3/10 और 7/9 कर दिया। अब यहाँ से 9×3 = 27 और 10×3 = 70 आ गया, है ना। 9×3 = 27 आ गया। ये किसका मान है, एक्स का मान, जो क्या है वाई का मान है। यहाँ देखिए 27/70 देखिए यहाँ पर भी आया था, है ना। तो वही मान यहाँ से आ गया। अब आगे निकाल सकते हैं इससे। 12,000 रुपये के 2 भागों में बांटकर पहले भाग 5 वर्ष के लिए 8% के, दूसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से कर्ज पर उतर दिया गया। यदि प्रथम भाग पर साधारण ब्याज दूसरे ब्याज के साधारण ब्याज का 3 गुना हो, मतलब 3:1 का अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों भागों में क्या अंतर है वो तो अंतर तो निकल आ गया। देखिए 5/40 x% अनुपात 10/40 बराबर 3 अनुपात देगी। बोल दिया है कि प्रथम भाग पर साधारण ब्याज दूसरे भाग का 3 गुना है ना। यदि प्रथम भाग पर साधारण ब्याज दूसरे ब्याज के साधारण ब्याज का 3 गुना, तो 3:1 आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए एक्स और वाई का रेशियो निकालें तो यहाँ से कितना आएगा 1:1 आएगा, इसका 3। मैंने बताया आपको कि हमेशा इसको नीचे कर देंगे, 3/1 आएगा और 1/1 आएगा, है ना। तो यहाँ से कितना ओवरऑल 3 आएगा। अब टोटल दिया, टोटल से बराबर 3×4 रुपये कितना दिया है 12,000, तो एक बराबर कितना आ गया 3,000। हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि दोनों भागों में क्या अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है 2 का, 2 बराबर कितना, कितने 2 बराबर होगा 6,000,
ये हमारा आंसर आ गया। अगर पूछता प्रत्येक भाग क्या है तो एक का मान निकाल लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 का 9, पहला भाग 9 है, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 6, 3000, तो दूसरा भाग क्या 3000 हो जाएगा। देखिए 12,600 रुपये की राशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर। देखिए 12,600 रुपये की राशि जो है साधारण ब्याज की दर है, तो आपको पता है ये चैप्टर चला है, तो 12,600 रुपये की राशि जो है 8% दर पर और 4200 रुपये की अन्य राशि 6% दर पर निवेश किया जाता है। तो एक वर्ष के बाद उसे कुल जमा राशि पर किस वार्षिक दर से ब्याज मिला होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वर्ष के बाद कुल जमा राशि पर किस वार्षिक दर से ब्याज मिला, हमको दर निकालना है ना। तो ये देखिए 12,000 रुपये का 8% में दिया तो कितना आएगा 1,008 आएगा, 4200 का 6 में कितना आएगा 252 आएगा। अब यहाँ से ये क्या आया है, ये देखिए ब्याज आ गया है ना, 1260 आया है। हमको निकालना क्या था, दर बराबर क्या होता है ब्याज बटे मूलधन, वो ब्याज हमारा आ गया और मूलधन क्या होगा, मूलधन उसको जोड़ लेंगे हम 12,600 को 4200 को तो कितना आ जाएगा 16,800, तो गुणे 100 करेंगे कितना आएगा 7 से 1/2% आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा था कि इसका सेकंड मेथड बहुत सवाल मटेड है कि 12,600 राशि 8% दर पर दिया और 4200 की अन्य राशि 6% दर पर दिया, तो एक वर्ष के बाद उसे कुल जमा राशि पर किस वार्षिक दर से ब्याज मिला। कुल निकालना बोलो तो हमको x% निकालना। देखिए पहले 8% दिया, दूसरे पे 6% दे रहा था, हमको ये निकालना है। और देखिए पहला कितना राशि दिया था 12,600, दूसरी राशि क्या 4200, यहाँ पे अनुपात कितना आ जाएगा 3:1 का आएगा, 3:1 यहाँ पे लिख दिया। हमको इसका मान निकालना, तो ऊपर क्या करते हैं अंतर, नीचे क्या करते हैं योग, अंतर के ऊपर करते हैं अंतर, नीचे करते हैं योग। तो ऊपर अंतर कितना है 2 का है, यहाँ पे जो कितना का है 4 का है, तो ये कितना का है 4 है, तो 4 बराबर कितना 2 लिख दिया। एक का मान कितना 0.5 आ गया, एक दिया था 1 बराबर 0.5 लिख दिया है ना। अब 0.5 अब हम देखेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है ना, ये बड़ा है ये छोटा, ये बड़ा है ना, और ये क्या है छोटा है, तो ये बड़ा है ना, तो यहाँ पे पक्का जो है ये जो मान आएगा छोटा होगा, जो मान ये अगर बड़ा है तो यहाँ पे छोटा आएगा, क्योंकि जब ये छोटा आएगा क्योंकि जो वैल्यू आती है वो 1 से छोटी होती है, 1 से क्या होती है बड़ी होती है, छोटा आएगा, तो इसलिए 8 से हमने क्या 0.5 माइनस किया तो कितना आ गया 7.5 देखिए यहाँ पर भी आया था रेट, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम। देखिए मेन बात ये है कि इसमें क्या क्या कर रहा था कि एक वर्ष के बाद उसे कुल जमा राशि का, तो इसलिए 8% को ए से गुणा करेंगे तो एक ही लिख देंगे, 6% को ए से 6 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति 18,000 रुपये पर, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 18,000 रुपये पर 10% दर से 12,000 रुपये अन्य राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो 2 वर्षों के उपरांत उसे समस्त या कुल धनराशि पर कितने % ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 18,000 कोई व्यक्ति जो है 18,000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से और दूसरी धनराशि 12,000 की अन्य धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए क्या निवेश करता है, तो 2 वर्षों के उपरांत उसे कुल समस्त धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा कह रहा है, तो उसको वैसे निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष कह रहा है ना, तो पहला 10 दूना 20% हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 12% है, 12% 2 साल से कितना होगा 24%। x% नहीं यहाँ पे माना हमको यहाँ पे दिया है, यहाँ से रेशो निकालने कितना आएगा 3:2 का आ जाएगा। ऊपर करते हैं अंतर, नीचे करते हैं योग, तो यहाँ से 3 2 5 तो 5 बराबर 4 आ गया, एक का मान कितना 0.8 आ गया, एक का मान क्या है 0.8 आ गया, एक का मान 0.8 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आएगा। अब ये नहीं कि यहाँ से 1 का मान, हमको 1 का मान नहीं निकालना, हमको फिर 2 का मान निकालना, तो कितना आ गया 1.6 आ गया। अब ये देखना कि देखिए ये आ गया है। अब 20% 24%, ये जब छोटा है तो यहाँ पे क्या बड़ा आएगा, बड़ा आएगा तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 20 में से है ना प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21.6, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई राशि 8 वर्षों में 30,000 रुपये हो जाती है, यदि साधारण ब्याज उस धनराशि का आधा हो तो ब्याज की दर तथा वह धनराशि ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है कि देखिए कोई राशि 8 वर्षों में 30,000 रुपये हो जाती है मतलब कि क्या दिया है, ये मिश्र धन दिया है ना, ये क्या दिया है मिश्र धन दिया है। और क्या कह रहा है साधारण ब्याज उस धनराशि का आधा है, साधारण ब्याज जो है साधारण ब्याज को या ब्याज को बात एक ही है, साधारण ब्याज को हो या ब्याज को हो, तो साधारण ब्याज बोलो तो ब्याज जो है उस धनराशि क्या है आधा है, तो धनराशि हमने मान लिया अगर 2 तो ब्याज क्या हो जाएगा आधा है तो 1 हो गया। ठीक है।
अब यहाँ से हम दर तो निकाल सकते हैं। दर बराबर क्या होता है, ब्याज बटे मूलधन। ब्याज यहाँ से कितने मिला, 1 से 2 से 50% आ गया। ये कितने साल का है, 8 साल का। तो 1 साल का निकाल लेंगे, 25/4। तो 1 साल कितना आ गया, 6 सही 1/4%। अगर रेट निकाल तो रेट यहाँ पे आ गया। अगर हमको निकालना धनराशि क्या होगी, क्या निकालना है कि धनराशि क्या होगी। तो ये देखिए, हम जानते हैं कि मिश्रित धन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और मिश्रित धन ये भी दिया हुआ है। तो 2 1 3 बराबर 30,000, तो 1 बराबर 10,000 हमको है ना। हमको निकालना क्या, धनराशि। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। एक व्यक्ति 8,000 रुपये में से 2,000 रुपये 5% दर से, 2,500 रुपये 10% दर से और शेष राशि को 8% दर पर कर्ज देता है। वह पाता है कि उसे कुल धनराशि पर एक वर्ष में 8% वार्षिक दर से आय हुई। तो 8% का हमको मान निकालना है। तो देखिए, एक व्यक्ति के पास 8,000 रुपये, मतलब कुल 8,000 रुपये हैं, ठीक है। अब 2,000 रुपये 5% की दर से, 2,000 5% दर से कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, है ना। ब्याज जानते हैं 8% जो टी होता है, टी यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ब्याज आ गया। और अगर कह रहा है 25 रुपये पर 10% से, तो 25 रुपये 10 में कितना, 250 ब्याज आ गया। उसको जोड़ लें तो कितना, 350 ब्याज आया। और क्या कह रहा है कि यदि वह पाता है कि कुल धनराशि पर एक वर्ष में 8% वार्षिक दर से आय हुई, मतलब 8,000 का अगर हम 8% निकालें तो कुल ब्याज कितना आ गया, 640। इससे माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 290। 290 आ गया। हमको निकालना था दर, और मूलधन तो हमको पता ही चल जाएगा, है ना, कि 2,000 और 25 कितना हो जाएगा, 4,500। अब 4,500 हो गया और कुल है 8,000, तो बचा 3,500 रुपये। तो दर और ब्याज बटे मूलधन तो पता चल गया। हमको ब्याज ही निकाल, तो ब्याज हमारा आ गया 290। अब तो निकाल लेंगे दर में क्या होता है, ब्याज बटे मूलधन। तो 290 बटे 3,500 गुणे 100 कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए, किसी घड़ी में 12 बजे हों, 12:00 ऐसे को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। ये इसको क्या लिख सकते हैं, 11:62 है ना। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि 12 बजे क्या लिख सकते हैं, मतलब 00:60 का मान मतलब बराबर है। और किसी आप वो जो लिखे वाली घड़ी होती है कि ये 12:02 जो है ना, अलग घड़ी होती है। तो उसमें जब 12 बजता है तो उसमें 12 नहीं बजता, उसमें क्या लिखा रहता है, 00। जैसे एनोला घड़ी होती है, एनोला घड़ी ऐसे होती है ना। तो जब 12 बजता है तो यहाँ पे क्या होता है, 00 होता है। 0 मतलब होता है 12 मान होता है, हम समझ लेते हैं। क्योंकि 12 पे जब सुई बजता है तो क्या कौन सी कोड बनाती है, 0 डिग्री का कोड बनाती है ना। 0 हो गया तो 12:01। इसी तरह 12:12 हो गया। तो जनरली क्या करते हैं कि जैसे 4:23 है। अब हमसे आपसे पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम 11:60 से माइनस कर देते हैं, तो 60 से 30 जो आ जाएगा। लेकिन अगर लिखा है कि 7:43 सही 7/11, अब इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब फ्रिक्शन में लिखा होता है, जो 60 लिखा होता है उससे हम 1 घटा के माइनस करते हैं। अब जैसे हम 11 में से 11:60 था, तो 60 से माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 60 से ना माइनस करेंगे, हम किससे माइनस करेंगे, 62 से माइनस करेंगे। तो 11 में से 60 जाएगा, 4 आ गया। अब हमने बताया आपको कि 60 से नहीं, 1 कम करके माइनस करेंगे तो 62 से 43 माइनस कितना आएगा, 16 आएगा। अब देखिए ये कैसे लिखते हैं, 11 में से 7 जाएगा, 4, और बट्टे में जो 11 लिखा वही लिख देंगे। तो हमारा ये डायरेक्ट देखिए आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब इसी तरह जैसे ये लिखा है, जैसे घड़ी में हो रहा है कि 12:11 सही 9/11। मैंने बताया आपको कि एनालॉग घड़ी में जो 12 नहीं बजता वो क्या 00 दिखाई पड़ता है। तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, है ना। 12 के स्थान पर क्या लिख देंगे, हम 00 लिख देंगे। क्योंकि 11:60 में से माइनस करेंगे तो 11 संख्या छोटी है, 12 बड़ी, माइनस नहीं होगा। इसलिए हम उसको एनालॉग घड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा। तो यहाँ से 11 माइनस हो जाएगा, तो 11 से 0 में से 11 जाएगा। अब 62 से 11 माइनस करेंगे, 48 आएगा। 11 से 9 हो जाएगा, 2/11। अब इस यहाँ पे घड़ी में क्या समय हुआ है कि 12:11 सही 9/11। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, घड़ी में समय इतना हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मैंने बताया आपको कि
हमेशा हम इस टाइम में एनालॉग घड़ी को याद करेंगे तो यहाँ पे 12 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे तो 11 से 11 हो जाएगा। और मैंने बताया आपको कि 11 60 से ना माइनस, सिर्फ 100 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 48 आएगा। 2 से बटे 11 आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 11:49 से ही 1/11। तो 11 से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। और मैंने बताया आपको कि इसमें 0 को 12 से रिप्लेस कर सकते हैं। और 62 से 49 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 62 से 49 माइनस करेंगे 10 आएगा। 11 से ही जाएगा 10 आएगा। और नीचे जो लिखा है उसी को यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने बताया आपको 0 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। और उसको देखिए वैसे ही लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई निकाले आपसे आंसर, देखिए अब अगर घड़ी में ये बज रहा है, क्या बज रहा है भैया, 0 0 0 सही 9/11। तो इसमें क्या, अब इसमें माइनस हो रहा है तो कर लो, 11 से 0 माइनस 11 ही आएगा। और 62 से 11 माइनस करेंगे क्या आएगा, 48 आएगा। और 11 से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और नीचे को वैसे लिखा रहने देंगे। अब बात कर लेते हैं हम जल प्रतिबिंब। अब जैसे घड़ी में जैसे अगर 4:23 हुआ है तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे। देखिए जल प्रतिबिंब या वाटर प्रतिबिंब कैसे निकालें, हम कैसे माइनस करते हैं, 18:30 से या 17:90 से, 18:30 से या 17:90 से। 18:30 बोले तो क्या, 12 6 18, 6:30 है ना। एक तरीके से 17:90 बोले तो 12 7 19, 7:90 बोले तो 8:30, है ना। 12 5 कितना होता है, 17 होता है। तो 5:90, तो 90 मतलब कि 5:90 मतलब 6 हो जाएगा तो 6:30 होगा। अरे उस समय से नहीं, मतलब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि अगर इससे लिखा है तो यहाँ पे देखिए हम मिनट से डिसाइड करेंगे कि किस संख्या को इससे माइनस करेंगे। अब हमने यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे हम मिनट से डिसाइड करेंगे। हम यहाँ पे 23 लिखा है तो 30 से माइनस करने की, अगर यहाँ पे 56 लिखा होता, यहाँ पे मिनट 56 लिखा होता तो इससे तो माइनस होता नहीं। किससे माइनस करते हैं हम, फिर 70 90 से माइनस करते हैं। अब इसे 4:23 हुआ है घड़ी में तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। मैंने देखा कि मिनट की सुई क्या है, 23 है, जो कि क्या है, 30 से छोटी है। तो 18:30 से हम 4:23 माइनस कर देंगे तो 30 से 7 जाएगा, 7 आएगा। 18 14 का 14 7। अब 14:07 है, मतलब कि भैया का 14 मतलब 12 2 14 मतलब 2:07 आंसर आएगा। अब से घड़ी में हो रहा है 5:23 सही 7/11। अब इसका क्या जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने बताया आपको कि ये क्या है, 23 है। 23 जो कि क्या रहा, ये 30 के मतलब अंदर ही आ रहा। तो 18:30 से माइनस करेंगे। अगर 30 से ज़्यादा होता तो हम 17:90 से माइनस करते। 17, ये देख 17:90 से बात करते, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 18 से 5 जाएगा 13। इसमें हाँसी वाला मतलब नहीं रहता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे फिर उसी तरह जब भी फ्रिक्शन की बात आएगी तो हम 30 से, या जो वहाँ पे 60 था तो 60 से एक हमेशा हम कम करके माइनस करते हैं। जैसे 29 माइनस कर देंगे तो 29 से 23 माइनस करेंगे 6 आएगा। और यहाँ कैसे लिखते थे, 11 से 7 घटाएंगे 4 आएगा। और नीचे 11 लिखा तो 11 लिखा ही रहने देंगे। अब 13:06 सही 4/11 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है कि 4/11 हुआ लिखा हुआ है। तो 13 मतलब 12 1 13 मतलब कि 1 बज रहा है। 1 से 6/4 से 1/11। अब इसमें देखिए जो जल प्रतिबिंब होता है इसका हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हैं। इससे हम हमेशा 1 घंटा, अगर आपसे में आंसर नहीं मैच कर रहा होगा तो हम 1 घंटा कम करके लिख देंगे। अब इसे यहाँ पे 1:06 से 4/11 है। तो अगर आपसे नहीं मैच कर रहा तो आप 1 घंटा माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 1 से 12:06 से 4/11 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है घड़ी में अगर हो रहा है 11:29 से 1/11 हो रहा है तो 18:30 से माइनस कर देंगे तो 18 से 11 आ जाएगा 7 आएगा। और यहाँ पे 29 से 29 माइनस करेंगे, देखिए 29 से 29 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, हैं 0 आएगा। या 29 से 29 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 11 से जब करेंगे तो 10 आएगा बटे 11। तो यहाँ से कितना ओवरऑल फाइनली क्या आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको, 7 सही 10/11 ही आ जाएगा। देखिए मिनट में से लिखा है, देखिए 11 से अगर लिखा है 11:46 से 4/11 लिखा हुआ है ना। अब ये देखिए मैंने बताया आपको कि मिनट से डिसाइड करते हैं। अब ये क्या है, 30 से ज़्यादा है तो हम 18:30 से नहीं माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, 17:90 से। तो 17:90 देखिए हमेशा हम
जो कुछ भी माइनस करते हैं तो हमेशा पहले स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है हम उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद जो प्रश्न कर रहा है वो लिखते हैं, है ना। कभी जो क्वेश्चन में पूछता है उसको पहले नहीं लिखते, जो हमारा फार्मूला होता है 18 30 या 11 60 या 17 90, है ना, ये सब लिखते हैं। तो हमने पहले 17 90 लिख दिया। अब इससे माइनस करेंगे, हमेशा हम बड़ी छोटी से माइनस करते हैं, जब पता ही आपको 11 से चल, अब यहाँ पे 17 से 11 अच्छी आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 90, 90 नहीं होगा 90 नहीं, यहाँ पे कितना होगा 89 होगा। मैंने बताया आपको, एक फ्रैक्शन में हमसे कम कर लिखते हैं। तो 89 40 माइनस करेंगे कितना के 43 आ जाएगा। 11 4 जाएगा 7/11 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे लिखा कि 12:10 सही 1/11, है ना। अगर यहाँ पे घड़ी में जैसे हो रहा है कि 12:10 सही 10/11, तो यहाँ पे क्या लिखा है 10 मिनट है जो कि 30 के अंदर ही है, तो 18 30 से माइनस कर देंगे तो 18 से 12 जाएगा 6 आएगा। यहाँ से 29 से 10 माइनस करेंगे 19 आएगा। 11 से 10 माइनस करेंगे 1/11, तो यहाँ से 6:19 से 1/11 आ जाएगा कि इसका जल प्रतिबिंब ये होगा। देखिए जो जल प्रतिबिंब होता है वो क्या टॉप का बॉटम होता है, लेकिन जो क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज वो राइट का लेफ्ट होता है ना। मिरर इमेज राइट का लेफ्ट होता है, लेकिन जो जल प्रतिबिंब होता है वो टॉप का बॉटम होता है। जैसे लिखा 9:36 4 से 11। अब यहाँ से देखा हमने 36 30 से ज़्यादा है, तो 18 30 से ना माइनस करके हम 17 90 से माइनस कर देंगे। 17 90 से माइनस कर दिया हमने, 17 9 जाएगा 8, 89 से 36 माइनस करेंगे कितना 53 आएगा। 11 से 4 जाएगा 7/11। अब जैसे यहाँ पे 18:30 समय मान लो लिखा है, मान लो इसी घड़ी में ये हो रहा है 18:30, तो 18 30 से माइनस करेंगे तो 0:00 तो एनालॉग घड़ी में 00 होता है, मतलब क्या होता है भैया 12 बज गए हैं, है ना। अब इसमें जिससे 12 बजे लिखा है तो इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब निकालेंगे घड़ी में, जिसे मैंने बताया आपको कि टॉप का बॉटम होता है, तो दोनों सुई एक दूसरे पे होंगे 12 बजे, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब उल्टा यहाँ पे नीचे बनेगा, तो कितना होगा मतलब कि यहीं पे होगा। तो इसका मतलब केवल ऐसा ही एक समय है 18:30 पे केवल 12 ही होगा, मतलब इसका एक इसमें एक माइनस नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि 19:21 सही 9/11, 21 है 30 से कम है तो 18 30 से माइनस कर दिया है, 18 30 से माइनस कर दिया। अब मैंने देखा कि 19 से और 18 से 19 माइनस नहीं होगा, तो तुरंत हमने 19 को बदल दिया, 12 7 19 होता है, 12 7 19 होता है ना। तो यहाँ पे 7 बज रहा था, मतलब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो 7 से बच के 21 से 9 अब तो माइनस हो जाएगा। 18 से 7 जाएगा 11 जाएगा। अब 29 से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 11 से 9 जाएगा 2/11 आ जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समय कम आपके पास है, तो आंसर होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा जो फ्रिक्शन लिखा हुआ है इसका जो लास्ट वाला नंबर है ये है ना, 2 नंबर का लास्ट वाला, और इसके ऊपर वाला जो देखिए 10 हो रहा होगा। देखिए इसका आंसर कितना है, सॉरी यहाँ पे आंसर ये आए, तो ये देखिए 8 2 10 हो रहा है ना। इसका आंसर देखिए कितना आ रहा है 8:53 सही आ रहा। तो ये देखिए 7 3 10, जिसका जो 10 हो रहा होगा। देखिए घड़ी में 90 से 95% क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाते हैं, फिर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 10 लिखा था, तो ये देखिए लास्ट नंबर ऊपर देखिए जो कितना 10 आ रहा है, मतलब कि सही आंसर है। 8 और 2 10 आ रहा है ना। आप कितने दिखा मैं 8 और 2 देखिए 10 आ रहा है, ये है ना। मतलब जितने भी आंसर आ गया, देखिए जनरली क्वेश्चन यही होता है। ये देखिए 6 और 4 10 हो रहा है ना। इसका भी देख लिया, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो 9 और 1 10 हो रहा है, मतलब आप इससे आप डायरेक्ट इससे आंसर लगा सकते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी में यही हमारा पढ़ाने का मेथड होता है, बहुत अच्छा। देखिए 3 और 7 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी पर 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 2/5 भाग 10% दर पर तथा शेष पूंजी का 12% दर पर उधार देता है। यदि 2 वर्षों के बाद उसकी कुल आय 1400 कितने रुपये भैया है 30 रुपये हो, तो कुल कितनी पूंजी थी। तो आपको पता है कि हम इसके पहले एलसीएम लेंगे, जो 15 3 और 5 से कैंसिल हुई, मैंने पुल राशि से हमने 15 मान लिया, है ना। 15 मान लिया, तो 15 का गुणे 1/3 कर देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा।
इसका 5 करेंगे तो 5 5 3 3 6 आएगा, है ना। मतलब कि 5 गुणे 7% और 6 गुणे 10%। 5 गुणे 7% हटाएंगे 100 आएगा, तो मतलब 35/100 आएगा, तो 0.35 आ गया। 6 गुणे 10/100 करेंगे तो कितना 0.6 आएगा, भाई 6.0 आ गया। अब हमने कुल संख्या कितना 15 माना था, तो 15 6 और 5 11 आ गया, बचा कितना 4। 4 से कितना दिया जाए 12%, निकाल कितना आएगा 12/48 में 0.48 आ गया है। अब यहाँ पे क्या है 2 वर्षों के बाद उससे कुल आय इतना रुपये 1430 मिला, तो कुल यहाँ से कितना मिला, तो कुल मिला ये 1.43 का मान कितना 1430 दिया हुआ है। तो निकालना कि कुल कितनी पूंजी थी, कुल पूंजी हमने 15 माना था, तो 15 बार हल करेंगे कितना 15,000 आएगा हमारा। देखिए 18,600 रुपये की 3 भागों में बांट कर उससे क्रमशः 2 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया। यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो तो तीनों भागों से प्राप्त मिश्रधन समान होंगे। तो तीनों भाग की राशि क्या होगी। अब अगर हम मिश्रधन समान है, मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। हमने x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया। मूलधन हमने क्या मान लिया, x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया। अब हम पे क्या कर रहा है कि 2 वर्ष 10%, 4 वर्ष 10%, 5 वर्ष 10%। जहाँ से 12 14 15 आ गया। अनुपात है तो अंश से बराबर है तो हर से, है ना। अनुपात है तो अंश से बराबर है तो हर से, तो हर से करेंगे तो 1 से 14 गुणे 15, और y की जगह क्या लिखेंगे 12 गुणे 15, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लिया 12 गुणे 14। यहाँ से हमारा अनुपात आ जाएगा कितना आएगा 35। कुल कितना है 93, कुल कितना दिया 18,600। एक का मान निकालेंगे 200, हमको निकालना प्रत्येक भाग की, तो प्रत्येक भाग गुणा कर देंगे हमारा ये आ जाएगा। देखिए रमेश बैंक से 7,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा 3 वर्ष के अंत में उसने 3,000 रुपये और उधार लिया, और उस दिन से 5 वर्ष के बाद कुल 646.15 रुपये देकर खाता बंद कर दिया। तो ब्याज की दर निकालना हमको। तो देखिए 7,000 रुपये पर देखिए रेट समान है 3 वर्ष के लिए। फिर क्या कर रहा है कि 3 वर्ष के अंत में उसने 3,000 रुपये और उधार ले लिया। तो कुछ पहले 7,000 थे, अब 10,000 हो गए। यहाँ पे कितना दिया है 5 वर्ष। दर देखिए समान है, दर समान है, समय बराबर करना, समय बराबर करना है तो इधर बराबर करना मतलब यहाँ पे 1 करना है, 3 से भाग करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ 5 है तो 5 से भाग करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 7 3 21, 5 धाम में कितना है 50 आ जाएगा। हमको क्या निकालना, दर बराबर क्या होता है ब्याज बटे मूलधन। ब्याज में बिल्कुल आया कितना, यहाँ पे क्या करा कि वह 5 वर्षों के बाद 9 रुपये देकर खाता बंद कर दिया। ब्याज 46.15 आगे, मूलधन कितना है कुल जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6.5 जाएगा। एक टीवी मूल्य 9,000 रुपये में है और वह 2200 रुपये के नकद भुगतान तथा 1,400 रुपये की 5 मासिक किस्तों में भुगतान करने के बाद उपलब्ध है। तो साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए एक मूल्य 9,000 रुपये की टीवी था, लेकिन जो है 2200 रुपये का हुआ कि नकद भुगतान दे दिया, नगद 2200 रुपये नकद भुगतान दे दिया, और 1,400 रुपये की 5 मासिक किस्तों में भुगतान के बाद भुगतान वो दे देगा। तो उनको दर निकालना है। तो देखिए 9,000 रुपये में से 2200 रुपये नकद दे दिया, बचा 68 रुपये। अब 68 रुपये मूलधन बचा, हमको निकालना की दर है ना। और उसके बाद क्या कि 1,400 रुपये 5 किस्तों में भुगतान करेगा, तो 14 × 17 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है 200। दर बराबर क्या होता है, हम दर पर हम लोग क्या होता है ब्याज बटे मूलधन। तो ब्याज यहाँ से 200 तुमको मिल गया। अब हमको निकालना मूलधन। अब बताओ मूलधन कौन मानेंगे। तो मूलधन देखिए हमेशा इसे मानते हैं, ये किस्त ब्याज में कैसे मानते हैं कि देखिए हम क्या निकालना है, हमको मूलधन निकालना है। तो पहले तो 6800 रुपये पर जो जितना रुपये बचा उस पर दर लगेगा, है ना। तो 6800 रुपये ये हुआ, 6800 रुपये हुआ प्लस। अब हम जो लास्ट वाला निकालते हैं कैसे निकालते हैं, लास्ट वाला कैसे निकालते हैं। तो लास्ट वाला देखिए हम क्या करते हैं किस्त माइनस ब्याज। किस्त कितने की है 1,400 रुपये की है ना, 1,400 रुपये की। और किस्त माइनस ब्याज कितना है मिल रहा है 200। तो 1,400 में से 1,200 माइनस करेंगे, 200 माइनस के कितना आएगा 1,200 आएगा। दो लोगों के बीच में है, और कुल कितने मासिक किस्त में 5 महीने में देना है, तो गुणे इसलिए 5 से कर दिया। तो हमको यहाँ से मूलधन पता चल जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो दर पर क्या होगा ब्याज बटे मूलधन, तो यहाँ से 20,000 हो गया। यहाँ से कितना 1%, ये किसका है, ये 1 महीने का आया है। हमको निकालना क्या है कि वार्षिक, तो उसका वार्षिक दर क्या है। तो गुणे 12 कर दिया तो हमारा 12% ये आ गया। तो हमारा ये कितना आ गया, ये 12% हमारा ये आ गया। उसी तरह 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार देता है कि संपूर्ण राशि 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह में वापस लेगा। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी।
मतलब कि 9,000 रुपये उधार देता है और 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह मतलब कि 10,000 रुपये ले रहे हैं, मतलब 1,000 रुपये फालतू ले रहे हैं, मतलब कि 1,000 रुपये क्या पड़ रहा है, ये ब्याज आ गया। 1,000 फालतू रुपये जो लाभ होता है ये क्या होता है, ब्याज होता है, आप जानते हैं। तो ब्याज हमारा ये आ गया। 10 रुपये क्या होता है, ब्याज बटे मूलधन। और मूलधन कैसे निकालेंगे, तो जब मूलधन कैसे निकालेंगे, जब 9,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे कितना आएगा, है ना। पहले जब 9,000 रुपये था, इसमें देखिए माइनस हमने इसलिए किया था क्योंकि इसने नकद भुगतान कर दिया था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि नकद भुगतान नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट हम 9,000 रुपये लगा देंगे। तो 9,000 प्लस लिख दिया। अब हम कैसे निकालेंगे मूलधन, किस्त माइनस ब्याज। तो किस्त कितने की, 1,000 की है, ब्याज कितने का, 1,000। तो 1,000 से 1,000 जीरो होगा, बटे में 2। कुल कितने में 10 माह में देना, तो गुणे 10 कर दिया, तो यहाँ कितना 45 हो गया। 10 क्या हो गया, ब्याज बटे मूलधन। तो ब्याज कितना आया, 1,000। मूलधन कितना आ गया, मूलधन हमारा 45,000 आ गया। तो गुणे 100 कर देंगे, कितना है, 20/9% आएगा। ये कितने का है, ये प्रति माह था, तो इसलिए गुणे 12 कर दिया, तो हमारे वार्षिक आ गया। तुम्हारे वार्षिक आ गया 26 से 2/3%।